गौतम बुद्ध की कहानियाँ। एक बार की बात है जब गौतम बुद्ध जी मगध राज्य के एक गांव में ठहरे हुए थे। गांव से थोड़ा बाहर एक मौची अपने परिवार के साथ रहता था। उस मौची के घर के पास एक तालाब था। एक दिन रोज की तरह सुबह मौची तालाब किनारे पानी लेने गया। वहाँ उसने तालाब में एक बहुत ही अद्भुत पुष्प देखा। वह पुष्प देखने में बहुत ही सुंदर था और चमत्कारिक भी प्रतीत हो रहा था। मौची ने तुरंत ही अपनी पत्नी को बुलाया और वह पुष्प उसे दिखाया। मौची की पत्नी आध्यात्मिक और धर्म में आस्था रखने वाली थी। वह पुष्प को देखते ही समझ गई कि जरूर कल यहाँ से गौतम बुद्ध जी गुजरे होंगे। उन्हीं के प्रताप से यह पुष्प खिला है। पुष्प को चमत्कारिक मानकर मौची ने एक योजना बनाई। उसने अपनी योजना के बारे में पत्नी को बताया कि वह इस पुष्प को राजा को देगा और उनसे खूब सारी स्वर्ण मुद्राएं लेगा। उसकी पत्नी ने भी सोचा कि यह पुष्प उनके किसी काम का नहीं है, इसे राजा को ही दे दो, कम से कम कुछ कमाई तो होगी। पत्नी की सहमति के बाद मौची राजमहल की ओर निकल गया। राजमहल के रास्ते में उसे एक व्यापारी मिलता है। मौची के हाथ में पुष्प देखकर वह रुक जाता है। वह मौची से पूछता है कि भाई, ये पुष्प लेकर कहाँ जा रहे हो? मौची कहता है कि मैं यह पुष्प लेकर राजा के पास जा रहा हूँ। इसे राजा को भेंट करके मैं राजा से मुँह मांगा इनाम लूँगा। व्यापारी ने मौची को प्रस्ताव दिया कि तुम ये पुष्प मुझे दे दो, बदले में मैं तुम्हें 100 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। मौची सोच में पड़ गया। उसने सोचा कि जब व्यापारी उस पुष्प के लिए 100 स्वर्ण मुद्राएं दे रहा है तो राजा और ज़्यादा देगा। यही सोचते हुए उसने व्यापारी को पुष्प देने से मना कर दिया। थोड़ा आगे चला ही था कि उसे रास्ते में राजा आते नजर आए जो गौतम बुद्ध के दर्शन के लिए जा रहे थे। राजा भी मौची के हाथ में वो दिव्य पुष्प देखकर अचंभित हो गए। राजा ने मौची को पुष्प के बदले 1000 स्वर्ण मुद्राएं देने के लिए कहा। यह सुनते ही मौची के मन में एक अजीब सी चेतना आई और वह राजा को पुष्प न देकर दौड़ता हुआ सीधा महात्मा बुद्ध के पास जा पहुंचा। महात्मा बुद्ध जी मौची को देखकर हैरत में पड़ गए। उन्होंने मौची से पूछा तो मौची ने उन्हें सारी बात बताई। इसके बाद मौची ने वह पुष्प महात्मा गौतम बुद्ध के चरणों में अर्पित किया और उनसे कहा कि पहले तो मेरे मन में पुष्प को देखकर लालच आ गया था, लेकिन अब मैं समझ गया हूँ कि जिसकी छाया पड़ने से ही एक पुष्प इतना दिव्य हो गया हो, अगर उसकी शरण में मैं चला जाऊँ तो मेरा जीवन भी धन्य हो जाएगा। इसके बाद वह आजीवन महात्मा गौतम बुद्ध का शिष्य बनकर रहा। कहानी से सीख। इस कहानी ने हमें सिखाया है कि हमारी ज़िंदगी में हमें बहुत सी चीज़ें अपनी तरफ आकर्षित करती हैं, लेकिन हमें उनके लालच में न फंसकर अपने ज्ञान का प्रयोग करके जीवन में सही राह को चुनना चाहिए। एक दिन गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ कुटिया में बैठे थे। सभी शिष्य आज
जानना चाहते थे कि मोक्ष कैसे प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए उन्होंने बुद्ध जी से निवेदन किया कि वो आज मोक्ष पर उपदेश दें। शिष्यों की बात मानकर बुद्ध जी ने एक कहानी सुनाना शुरू किया। यह कहानी थी एक जल्लाद और भिक्षुक की। अपने राज्य का मुख्य जल्लाद, जिसने बहुत से गुनाहगारों को दंड दिया था, अब वह रिटायर होकर राज्य से बाहर एक कुटिया बनाकर अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। उसे हमेशा लगता था कि उसने कितने लोगों की हत्या की है, वह कितना पापी है। ऐसे ख्यालों से वह हमेशा घिरा रहता था। वह अपना सारा दिन पश्चाताप में ही गुजारता था। एक दिन वह रोज की तरह इन्हीं ख्यालों में खोया हुआ खाना खाने के लिए थाली परोस रहा था। तभी उसको दरवाजे से किसी की आवाज़ आई। उसने बाहर जाकर देखा तो एक भिक्षुक खड़ा था। भिक्षुक के चेहरे को देखकर ही जल्लाद समझ गया कि भिक्षुक बहुत ही लंबी साधना के बाद आज उठा है और भूखे से व्याकुल भी है। जल्लाद के मन में आया कि जिंदगी भर तो मैंने बस हत्याएं ही की हैं, आज मौका मिला है कुछ पुण्य कमाने का, तो इसे गंवाना नहीं चाहिए। उसने भिक्षुक को अंदर बुलाया और अपनी खाने की थाली उसे दे दी। भिक्षुक खाना देखकर बहुत प्रसन्न हुए। भरपेट भोजन करके भिक्षुक ने जल्लाद से बातचीत शुरू की। जल्लाद ने भिक्षुक को अपने जीवन की सारी कहानी सुनाई। उसने बताया कि वह कैसा काम करता था, उसने कितने लोगों को फांसी दी और वह सोचता है कि वह कितना बड़ा अपराधी है। जल्लाद की वेदना सुनकर भिक्षुक बहुत ही शांत स्वर में बोले कि क्या तुमने वो जीव हत्याएं अपनी मर्जी से की थी? जल्लाद ने कहा, नहीं, मैं तो बस मेरे राजा की आज्ञा का पालन कर रहा था। मेरा कोई भाव नहीं था उन्हें मृत्यु दंड या सजा देने का। तब भिक्षुक ने कहा, तब तुम अपराधी कैसे हुए? तुम तो अपने राजा के आदेशों का पालन कर रहे थे। जल्लाद को यह एहसास हुआ कि वह किसी गलत काम के लिए जिम्मेदार नहीं था। उसका कोई दोष नहीं, वह तो सिर्फ अपना दायित्व पूरा करने रहा था। इस प्रकार जल्लाद का मन शांत हुआ। फिर भिक्षुक ने जल्लाद को उपदेश दिया और उससे विदा ले ली। भिक्षुक को विदा करके जब जल्लाद वापस घर में आया, उसकी मृत्यु हो गई, जिसके बाद उसको मोक्ष प्राप्त हुआ। इतना कहकर बुद्ध जी ने कहानी को विराम दिया। सभी शिष्य बहुत ही आश्चर्य के साथ बुद्ध जी की ओर देख रहे थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि जिसने इतनी हत्याएं की वो उसे मोक्ष कैसे प्राप्त हो सकता है। तब तक एक शिष्य ने यह सुविधा बुद्ध जी के सामने रखी। बुद्ध जी ने तब शिष्यों को समझाया कि भिक्षुक के उपदेश से जल्लाद को ज्ञान प्राप्त हो गया था। जल्लाद के जीवन में पहली बार किसी ने उसे ज्ञान का उपदेश दिया था, इसलिए मृत्यु के बाद उसे मोक्ष प्राप्त हुआ। अपनी बात को विराम देते हुए अंत में बुद्ध जी बोले, बिना ज्ञान के 1000 शब्दों का उपदेश भी बेकार है, किंतु जब शांत मन से उपदेश का एक शब्द भी सुन लिया जाए तो वह ज्ञान दे देता है और ज्ञान से ही मोक्ष की प्राप्ति संभव है। कहानी से सीख। इस कहानी ने हमें सिखाया कि अपने कर्तव्यों का पालन बिना किसी दुर्भाव के पूरी निष्ठा के साथ करना चाहिए। साथ ही अपना मन हमेशा शांत रखना चाहिए, क्योंकि शांत मन से उपदेश सुनने पर ही वास्तविक ज्ञान प्राप्त हो सकता है, जो मोक्ष की ओर ले जाता है। बात उस समय की है जब महात्मा गौतम बुद्ध एक आम के बगीचे में विश्राम कर रहे थे। तभी वहां खेलते हुए बच्चे की एक टोली आ गई।
सभी बच्चे आम का बगीचा देखकर आम तोड़ने के लिए वहीं रुक गए। बच्चों ने आम तोड़ने के लिए आम के पेड़ पर पत्थर मारना शुरू किया। देखते ही देखते जमीन पर आमों का ढेर लग गया। इतने में एक बच्चे ने थोड़े ऊंचे आम को तोड़ने के लिए एक पत्थर ज्यादा तेज फेंका। वह पत्थर विश्राम कर रहे महात्मा जी को जाकर लगा और उनके माथे से खून आने लगा। सभी बच्चे यह देखकर बहुत डर गए। उन्हें लगा अब तो बुद्ध जी उनको बहुत डांटेंगे। तभी उनमें से एक बालक डरता हुआ महात्मा जी के पास गया और उनसे हाथ जोड़ते हुए बोला, हे महात्मा, हम से बहुत बड़ी गलती हो गई है, हमें क्षमा कर दीजिए। हमारी वजह से आपको यह पत्थर लग गया और आपके माथे से खून आ गया। इस बात को सुनकर महात्मा बुद्ध ने बच्चों से कहा, मुझे इस बात का दुख नहीं है कि मुझे पत्थर लगा, पर दुख इस बात का है कि पेड़ को पत्थर मारने से पेड़ तुम्हें मीठे फल देता है, लेकिन मुझे पत्थर मारने से तुम्हें डर मिला। इस तरह अपनी बात पूरी करके महात्मा जी आगे चल दिए और बच्चे भी आम बटोर कर वापस अपने अपने घर चले गए। कहानी से सीख। इस कहानी के माध्यम से महात्मा गौतम बुद्ध हमें बताना चाहते हैं कि कोई अगर हमारे साथ बुरा व्यवहार करता है तब भी हमें उसके साथ अच्छा व्यवहार ही करना चाहिए। जिस प्रकार पेड़ को पत्थर मारने पर भी वह बदले में मीठे फल ही देता है, उसी प्रकार हमें भी सभी के साथ मधुर व्यवहार रखना चाहिए। स्वामी विवेकानंद बचपन से ही बुद्धिमान छात्र थे। उनके तेज दिमाग और प्रभावशाली बातों की वजह से सभी उनकी तरफ खींचे चले जाते थे। एक दिन स्कूल में भी स्वामी विवेकानंद अपने दोस्तों से बातें कर रहे थे। बातों ही बातों में स्वामी उन सबको एक कहानी सुनाने लगे। उनके दोस्तों को कहानी अच्छी लग रही थी, इसलिए सभी ध्यान से सुन रहे थे। विवेकानंद जी कहानी सुनाने में और उनके दोस्त उसे सुनने में इतना खो गए कि किसी को पता ही नहीं चला कि कब मास्टर जी क्लास में आ गए। मास्टर जी ने क्लास में आते ही बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। आगे बैठे बच्चे उन्हें ध्यान से सुन रहे थे कि कुछ ही देर में मास्टर जी के कानों तक विवेकानंद जी की हल्की आवाज़ पहुंची। उन्होंने ऊंची आवाज़ में पूछा कि कक्षा में कौन बातें कर रहा है। वहां मौजूद अन्य छात्रों ने विवेकानंद और उनके दोस्तों की ओर इशारा कर दिया। यह जानकर टीचर को गुस्सा आया। उन्होंने उन सभी को अपने पास बुलाया और पूछा कि मैं अभी क्या पढ़ा रहा था। कुछ सेकंड तक किसी से कोई जवाब न मिलने पर उन्होंने हर बच्चे की तरफ देखते हुए सवाल पूछा। सबने नजरें झुका ली। तब टीचर विवेकानंद के पास पहुंचे और कहा कि क्या तुम्हें पता है कि मैं क्या पढ़ा रहा था। उन्होंने मास्टर को सब सही जवाब दे दिया। तब टीचर को लगा कि इन सब बच्चों में से सिर्फ विवेकानंद ही ध्यान से पढ़ रहा था, दूसरे बच्चे नहीं। यह सोचते ही मास्टर ने स्वामी के अलावा अन्य छात्रों को अपने अपने बेंच पर खड़े होने की सजा दे दी। सभी ने टीचर की बात मान ली और बेंच पर खड़े हो गए। कुछ ही देर में स्वामी विवेकानंद भी अपनी सीट में जाकर बेंच पर खड़े हो गए। स्वामी को बेंच पर खड़ा देखकर मास्टर ने कहा कि मैंने तुम्हें सजा नहीं दी है, तुम बैठ जाओ। नज़र झुकाते हुए विवेकानंद ने कहा, सर, मैंने ही इन छात्रों को बातों में लगा रखा था, गलती मेरी ही है। सजा न मिलने पर भी स्वामी विवेकानंद द्वारा सच बोलने पर सभी छात्र काफ़ी प्रभावित हुए। कहानी से सीख।
जीवन में हमेशा सच बोलना चाहिए। तो बात उस समय की है जब स्वामी विवेकानंद अपने लोकप्रिय शिकागो धर्म सम्मेलन के भाषण के बाद अब उनकी चर्चा विश्व के हर देश में हो रही थी। सब लोग उन्हें जानने लगे थे। स्वामी जी भारत वापस आकर अपने स्वभाव अनुरूप भ्रमण कर रहे थे। इस समय वे हिमालय और इसके आसपास के क्षेत्रों में थे। एक दिन वो घूमते घूमते एक नदी के किनारे आ गए। वहाँ उन्होंने देखा कि एक नाव है, पर वह किनारा छोड़ चुकी है। तब वे नाव के वापस आने के इंतजार में वहीं किनारे पर बैठ गए। एक साधु वहाँ से गुजर रहा था। साधु ने स्वामी जी को वहाँ अकेला बैठा देखा तो वह स्वामी जी के पास गया और उनसे पूछा, तुम यहाँ क्यों बैठे हुए हो? स्वामी जी ने जवाब दिया, मैं यहाँ नाव का इंतजार कर रहा हूँ। साधु जी ने फिर पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? स्वामी जी ने कहा, मैं विवेकानंद हूँ। साधु ने स्वामी जी का मजाक उड़ाते हुए उनसे कहा, अच्छा, तो तुम वो विख्यात विवेकानंद हो जिसको लगता है कि विदेश में जाकर भाषण दे देने से तुम बहुत बड़े महात्मा साधु बन सकते हो। स्वामी जी ने साधु को कोई जवाब नहीं दिया। फिर साधु ने बहुत ही घमंड के साथ नदी के पानी के ऊपर चलकर अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। कुछ दूर तक चलने के बाद साधु ने स्वामी जी से कहा, क्या तुम मेरी तरह पानी पर पैदल चलकर इस नदी को पार कर सकते हो? स्वामी जी ने बहुत ही आदर और विनम्रता के साथ साधु से कहा, इस बात में कोई शक नहीं हुआ कि आपके पास बहुत ही अद्भुत शक्ति है, लेकिन क्या आप मुझे यह बता सकते हो कि आपको यह असाधारण शक्ति प्राप्त करने में कितना समय लगा? बहुत ही अभिमान के साथ साधु ने जवाब दिया, यह बहुत ही कठिन कार्य था। मैंने 20 सालों की कठिन तपस्या और साधना के बाद यह महान शक्ति प्राप्त की है। साधु का यह बताने का अंदाज बहुत ही अहंकार भरा था। यह देखकर स्वामी जी बहुत ही शांत स्वर में बोले, आपने अपनी जिंदगी के 20 साल ऐसी विद्या को सीखने में बर्बाद कर दिए, जो काम एक नाव 5 मिनट में कर सकती है। आप ये 20 साल निर्धन बेसहारा गरीबों की सेवा में लगा सकते थे, या अपने ज्ञान और शक्ति का प्रयोग देश और देशवासियों की प्रगति में लगा सकते थे, परंतु आपने अपने 20 साल सिर्फ 5 मिनट बचाने के लिए व्यर्थ कर दिए। ये कोई बुद्धिमानी नहीं है। साधु सिर झुकाए खड़े रह गए और स्वामी जी नाव में बैठकर नदी के दूसरे किनारे चले गए। कहानी से सीख। इस प्रकार इस कहानी ने हमें बताया कि ज्ञान और शक्ति का सही प्रयोग आवश्यक है। किसी शक्ति को प्राप्त करके यदि हम उस पर घमंड करते हैं तो यह मूर्खता है। शक्ति का सही जगह पर सही इस्तेमाल करना ही वास्तविकता में बुद्धिमानी है। बात उन दिनों की है जब स्वामी विदेश यात्रा पर गए थे। वहाँ उनके आदर सत्कार के लिए कई लोग आए। उनमें से कुछ लोगों ने स्वामी से साथ हाथ मिलाना चाहा और कुछ ने अंग्रेजी में उनसे हेलो कहा। स्वामी विवेकानंद ने जवाब में हाथ जोड़ते हुए सबको नमस्कार कहा। यह देखकर कुछ लोगों ने सोचा कि स्वामी को अंग्रेजी नहीं आती, इसलिए वो जवाब में नमस्ते कह रहे हैं। ऐसा सोचकर भीड़ में से एक व्यक्ति ने स्वामी विवेकानंद से हिंदी में पूछा कि आप कैसे हैं। हिंदी में सवाल सुनकर स्वामी विवेकानंद मुस्कुराए और उसे इंग्लिश में जवाब दिया, आई एम फाइन, थैंक यू।
स्वामी विवेकानंद का अंग्रेजी में जवाब सुनकर वहाँ मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। लोगों के मन में हुआ कि जब इनसे अंग्रेजी में सवाल किया गया तब हिंदी में जवाब मिला और फिर हिंदी में बात करने पर इंग्लिश में जवाब मिला। आखिर ऐसा क्यों हुआ? तभी एक व्यक्ति ने स्वामी विवेकानंद से यह सवाल पूछ ही लिया। इसका जवाब देते हुए स्वामी विवेकानंद ने बड़ी ही विनम्रता से कहा कि जब आप लोगों ने अंग्रेजी में बात करके अपनी भाषा को आदर दिया, तब मैंने अपनी भाषा को माँ मानकर उनका सम्मान करते हुए हिंदी में जवाब दिया। स्वामी विवेकानंद की इस बात को सुनकर वहाँ मौजूद सारे विदेशी हैरान रह गए और तभी से हिंदी भाषा को पूरे विश्व में सम्मान मिलने लगा। इस किस्से से स्वामी विवेकानंद का अपनी भाषा और संस्कृति के प्रति प्यार और आदर झलकता है। कहानी की सीख: हमेशा अपनी राष्ट्रीय भाषा को सम्मान देना और उस पर गर्व महसूस करना चाहिए। साथ ही अन्य भाषाओं का भी इतना ज्ञान होना चाहिए कि हम सामने वाले की बात को समझ सकें। समय के साथ ही स्वामी विवेकानंद का ज्ञान और बातें पूरे दुनिया में फैल रही थीं। उनके भाषण और बातों से भारत के लोग ही नहीं बल्कि विदेशी भी प्रभावित थे। हर कोई उन्हें अपना आदर्श मानने लगा था। स्वामी विवेकानंद की बातों और विचारों से एक विदेशी महिला इतनी प्रभावित हुई कि मन ही मन उन्होंने स्वामी से शादी करने की ठान ली। वो हर दिन उनके बारे में ही सोचती रहती थी। उस महिला ने स्वामी से मिलने की भी बहुत कोशिश की, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। कुछ समय बाद एक बार वह विदेशी महिला उस प्रोग्राम में पहुंच गई जहां स्वामी विवेकानंद भी मौजूद थे। वे बिना किसी डर के स्वामी के पास अपने आप से शादी करना चाहती हूँ। महिला की मन की बात को सुनकर स्वामी विवेकानंद ने उनसे सवाल किया कि आखिर आप मुझसे ही शादी क्यों करना चाहती हैं? मुझसे ऐसा क्या आपने देखा? स्वामी के सवाल का जवाब देते हुए उस विदेशी महिला ने कहा कि आपसे मैं बहुत प्रभावित हूँ। आप बड़े ज्ञानी और गुणवान हैं। मैं चाहती हूँ कि मेरा बेटा भी बिल्कुल आपके जैसा ही हो। इसी वजह से मैं आपसे शादी करना चाह रही हूँ। महिला की इस इच्छा को जानकर स्वामी ने महिला से कहा कि ऐसा होना असंभव है क्योंकि मैं एक सन्यासी हूँ। फिर उन्होंने आगे कहा कि भले ही मैं आपसे शादी नहीं कर सकता, लेकिन आपकी इच्छा को पूरा कर सकता हूँ। महिला ने स्वामी से पूछा कि वो कैसे होगा? स्वामी विवेकानंद ने कहा कि आप मुझे ही अपना बेटा मान लीजिए और आपको माँ मान लेता हूँ। ऐसा करने से आपको मेरे जैसा ही बेटा मिल जाएगा। स्वामी विवेकानंद की बातों को सुनते ही महिला उनके पैरों पर गिर गई। उसने आगे कहा कि आप सचमुच बहुत बुद्धिमान हैं, मुझे आप पर गर्व है। ऐसा करके स्वामी विवेकानंद ने खुद को अच्छा पुरुष साबित किया और सच्चे पुरुषार्थ का उदाहरण दिया। असली पुरुषार्थ वही होता है जब पुरुष के मन में नारी के लिए माँ जैसा सम्मान का भाव होता है। कहानी से सीख: हर पुरुष को महिला को सम्मान के भाव से देखना चाहिए। ऐसा माना भी गया है कि जहाँ महिला का सम्मान होता है वहाँ देवता का वास होता है।
एक बार गौतम बुद्ध शाम के समय कुटिया के बाहर शिष्यों के साथ बैठे थे। तभी वहां एक कबूतर का जोड़ा उड़ता हुआ आ गया। उन्हें देखकर महात्मा बुद्ध को एक कहानी याद आई और उन्होंने शिष्यों को कहानी सुनाना शुरू किया। एक पेड़ पर एक कबूतर और कबूतरी रहते थे। कुछ समय बाद कबूतरी ने उसी पेड़ की टहनी पर 3 अंडे दिए। एक दिन कबूतर और कबूतरी दोपहर के समय खाना ढूंढते हुए कुछ दूर निकल गए। तभी कहीं से एक लोमड़ी आ गई। वह भी भोजन की तलाश में पेड़ पर चढ़ी, जहां उसे कबूतर के अंडे मिल गए और वो अंडों को खा गई। जब कबूतर का जोड़ा वापस आ गया तो अंडे ना पाकर बहुत परेशान लग रहा था। उनका मन टूट सा गया। तभी कबूतर ने निश्चय किया कि अब वह घोंसला बनाएगा ताकि फिर कभी उसके अंडे कोई ना खा जाए। कबूतर ने अपने निर्णय अनुसार तिनके इकट्ठे करके घोंसला बनाना शुरू किया, पर उसे यह एहसास हुआ कि उसे तो घोंसला बनाना आता ही नहीं है। तब उसने मदद के लिए जंगल के दूसरे पक्षियों को बुलाया। सभी पक्षी उसकी मदद के लिए आ गए और उन्होंने कबूतर के लिए घोंसला बनाना शुरू किया। पक्षियों ने अभी कबूतर को सिखाना शुरू ही किया था कि कबूतर ने बोला कि अब वो घोंसला बना लेगा, उसने सब सीख लिया है। सभी पक्षी यह सुनकर वापस चले गए। अब कबूतर ने घोंसला बनाना शुरू किया। उसने एक तिनका इधर रखा, एक तिनका उधर। उसे समझ आया कि वह अभी भी कुछ नहीं सीखा है। उसने फिर से पक्षियों को बुलाया। पक्षियों ने आकर और फिर घोंसला बनाना शुरू किया। अभी आधा घोंसला बना ही था कि कबूतर जोर से चिल्लाया, तुम सब छोड़ दो, अब मैं समझ गया हूँ यह कैसे बनेगा। इस पर पक्षियों को बहुत गुस्सा आए। सारे पक्षी तिनके वहीं छोड़कर चले गए। कबूतर ने फिर कोशिश की पर उससे घोंसला नहीं बना। कबूतर ने तीसरी बार पक्षियों को बुलाया, लेकिन इस बार एक भी पक्षी मदद के लिए नहीं आया और आज तक कबूतर को घोंसला बनाना नहीं आया। कहानी से सीख। गौतम बुद्ध जी की इस कहानी ने बताया कि हमें जो काम नहीं आता वो उसे किसी की मदद से पूरी तरह सीख लेना चाहिए। जो काम नहीं आता हो उसे जबरदस्ती करने का दिखावा नहीं करना चाहिए, क्योंकि मदद करने वाला व्यक्ति 1 या 2 बार तो आपकी मदद करेगा, लेकिन हर बार नहीं। इसलिए किसी की मदद का सम्मान करते हुए वह काम पूरी निष्ठा के साथ सीखना चाहिए। हर किसी की जिंदगी में ऐसा पल जरूर आता है जब उसे किसी न किसी वजह से डर लगने लगता है। इस डर का सामना करने के लिए जानना जरूरी है। स्वामी विवेकानंद का एक किस्सा। एक दिन की बात है। स्वामी विवेकानंद मंदिर में दर्शन करने के बाद प्रसाद लेकर बाहर निकले। कुछ देर आगे चलने के बाद स्वामी के घर के रास्ते में उन्हें कुछ बंदरों ने घेर लिया। स्वामी थोड़ा आगे बढ़ते और वो बंदर उन्हें काटने को आते। काफी देर तक स्वामी विवेकानंद ने आगे जाने की कोशिश की, लेकिन वो ऐसा कर ना पाए। आखिर में स्वामी विवेकानंद वहां से वापस मंदिर की ओर लौटने लगे। उनके हाथ से प्रसाद की थैली को छीनने के लिए बंदरों की टोली भी उनके पीछे भागने लगी। स्वामी डर गए और वो डर के मारे दौड़ने लगे। दूर से मंदिर के पास बैठा एक बूढ़ा सन्यासी सब कुछ देख रहा था। उसने स्वामी को भागने से रोका और कहा, बंदरों से डरने की जरूरत नहीं है। तुम इस डर का सामना करो और फिर देखो क्या होता है।
स्वामी विवेकानंद सन्यासी की बात सुनकर वहाँ ठहरे और बंदरों की तरफ मुड़ गए। अपनी तरफ तेजी से बंदरों को आता देखकर स्वामी भी उनकी तरफ उतनी ही तेजी से बढ़ने लगे। बंदरों ने जैसे ही स्वामी विवेकानंद को अपनी तरफ आता देखा तो वो डरकर भागने लग गए। अब बंदर आगे आगे भाग रहे थे और स्वामी जी बंदरों के पीछे पीछे। कुछ ही देर में सभी बंदर उनके रास्ते से हट गए। इस तरह स्वामी विवेकानंद ने अपने डर पर जीत हासिल की। फिर वो लौटकर उसी सन्यासी के पास गए और उनको इतनी बड़ी बात सीखने के लिए धन्यवाद कहा। कहानी से सीख, कोई भी चीज़ डर का कारण तब तक बनी रहती है जब तक हम उससे डरते हैं। इसी वजह से डरने की जगह उसका सामना करना चाहिए। ऐसा करने से डर भाग जाता है। यह उन दिनों की बात है जब स्वामी विवेकानंद अमेरिका में थे। एक दिन वो सैर के लिए निकले और घूमते घूमते एक पुल के पास पहुँचे। तभी उनकी नज़र पुल पर खड़े बच्चों पर गई। सभी बच्चे बंदूक से पुल के नीचे बहती बड़ी सी नदी में तैर रहे अंडों के छिलकों पर निशाना लगाने की लगातार कोशिश कर रहे थे। कई कोशिश के बाद भी वो एक बार भी अंडे के छिलके पर सही निशाना नहीं लगा पाए। यह देखकर स्वामी विवेकानंद बड़े हैरान हुए। उनके मन में हुआ कि मुझे भी एक बार कोशिश करनी चाहिए। उन्होंने बच्चों से बंदूक मांगी और खुद निशाना लगाने लगे। स्वामी ने बंदूक तानी और अंडे के छिलके पर पहली बार में ही निशाना लगा लिया। पहला निशाना सही लगने के बाद उन्होंने एक के बाद एक कई सारे अंडे के छिलकों पर सही निशाना लगाया। स्वामी के निशाने की कला को देखकर बच्चे हैरान रह गए। बच्चों ने स्वामी से पूछा कि आखिर वो कैसे एक के बाद एक सही निशाना लगा रहे हैं। आगे बच्चों ने कहा कि वो बहुत देर से उन छिलकों पर निशाना लगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। हमें भी बताइए, सही तरीके से निशाना लगाने के लिए क्या करना चाहिए? स्वामी विवेकानंद ने बच्चों को जवाब देते हुए कहा कि इस दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है जो किया नहीं जा सकता। दुनिया में कोई भी काम असंभव नहीं है। बस अपना सारा ध्यान उस काम की तरफ लगाओ जिसे तुम्हें करना है या जिसे तुम कर रहे हो। उन्होंने आगे बताया कि अगर निशाना लगाते वक्त तुम्हारा सारा ध्यान अंडे के छिलके पर होता तो तुम निशाना ठीक तरीके से लगा पाते। कहानी से सीख, लक्ष्य को पूरा करने की चाहत रखने वाले को हमेशा पूरा ध्यान उस लक्ष्य पर ही रखना चाहिए। ऐसा करने से लक्ष्य चूकता नहीं है। स्वामी विवेकानंद जी का आदर्शों से भरा जीवन हम सभी को प्रेरणा देता है। उनके उच्च विचार न केवल हमारे जीवन में नई ऊर्जा का संचार करते हैं, साथ ही हमारा मार्गदर्शन भी करते हैं। वर्तमान स्थिति को देखते हुए हमें उनके शिक्षा संबंधी विचार बहुत याद आते हैं। स्वामी जी मानते थे कि सही शिक्षा के अभाव के कारण ही हमारा देश अभी तक पूर्ण विकसित नहीं हो पाया है। स्वामी जी चाहते थे कि शिक्षा प्रणाली ऐसी हो जो युवाओं के चरित्र का निर्माण करे, उनको जीवन संघर्ष के लिए तैयार करे। उनका मानना था कि सिर्फ किताबें पढ़ना शिक्षा नहीं है, बल्कि उनसे ज्ञान प्राप्त करना और उस ज्ञान का प्रयोग जीवन में करना वास्तविक शिक्षा है। स्वामी जी के मत अनुसार वर्तमान शिक्षा प्रणाली से सिर्फ मजदूर तैयार हो रहे हैं, जबकि वे चाहते थे
कि शिक्षा ऐसी हो जिससे बच्चे आत्मनिर्भर बने और कमाई के साधन स्वयं तैयार करें। स्वामी जी के शिक्षा पर कुछ मुख्य विचार इस प्रकार हैं। बच्चों की शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिससे उनका शारीरिक, मानसिक और आत्मिक विकास हो। शिक्षा बच्चों की बुद्धि का विकास कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने वाली होना चाहिए। बालक बालिकाओं को समान रूप से शिक्षा मिलनी चाहिए। आचरण और संस्कारों के माध्यम से बालकों को धार्मिक शिक्षा भी दी जानी चाहिए। देश की आर्थिक प्रगति के लिए तकनीकी ज्ञान भी शिक्षा में शामिल किया जाना चाहिए। स्वामी जी युवाओं में अनंत साहस और शक्ति का संचार करना चाहते थे। उनका मानना था कि बेहतर समाज के निर्माण के लिए युवाओं का सही मार्गदर्शन जरूरी है। इसलिए उन्होंने शिक्षा को बहुत महत्व दिया। उनका मत था कि हर बालक में कुछ न कुछ संभावनाएं अवश्य होती हैं। जरूरत है तो बस उसे पहचानने की और विकसित करने की, जिससे एक निडर, साहसी और आत्मनिर्भर चरित्रवान युवा का निर्माण हो सके। ऐसे में जब देश का युवा शक्तिशाली और बलवान होगा तो अपने आप ही विकासशील और आत्मनिर्भर देश का निर्माण होगा। इसलिए स्वामी जी का मानना था कि वास्तविक शिक्षा वो है जो व्यक्ति की क्षमताओं को अभिव्यक्त कर उसे कामयाब बनाती है। कहानी से सीख। तो इस प्रकार स्वामी जी के शिक्षा संबंधी विचार ने हमें बताया कि हमारा असल ज्ञान वो है जो हमें जीवन में सफल और स्वतंत्र बनाए, न कि वो जो हमें गुलामी की ओर ले जाए। ये वास्तविक ज्ञान हम में ही मौजूद होता है, बस उसे पहचान कर विकसित करने की जरूरत है। माँ की महिमा का बखान जितना भी किया जाए वो कम है। माँ के प्यार का कर्ज कोई नहीं चुका सकता। और माँ की ज़रूरत क्या है, इसे स्वामी विवेकानंद ने बखूबी समझाया है। जानिए इस कहानी में। एक बार किसी व्यक्ति ने स्वामी विवेकानंद जी से सवाल किया, दुनिया में माँ की महिमा इतनी क्यों है और इसका कारण क्या है? इस सवाल को सुनने के बाद स्वामी जी के चेहरे पर मुस्कान फैल गई। इस सवाल का जवाब देने के लिए उन्होंने उस व्यक्ति के सामने एक शर्त रखी। विवेकानंद जी की शर्त के अनुसार उस व्यक्ति को 5 किलो के पत्थर को एक कपड़े में लपेटकर उसे 24 घंटे तक अपने पेट पर बांधना था और फिर स्वामी जी के पास जाना था। इसके बाद उसे अपने सवाल का जवाब स्वामी विवेकानंद जी से मिलना था। स्वामी जी के कहे अनुसार उस व्यक्ति ने एक पत्थर को अपने पेट पर बांधा और वहां से चला गया। अब उसे पत्थर बांधे बांधे ही अपना सारा दिन भर का काम करना था, लेकिन उसके लिए ऐसा करना मुश्किल हो रहा था। पत्थर के बोझ के कारण वह जल्दी थक गया। दिन तो जैसे तैसे गुजर गया, लेकिन शाम होते होते उसकी हालत खराब होकर गई। जब उसने रहा नहीं गया तो वह सीधा स्वामी जी के पास गया और बोला, स्वामी जी, मैं इस पत्थर को ज़्यादा समय तक बांध कर नहीं रख सकता। सिर्फ एक सवाल का जवाब जानने के लिए मैं इतना कष्ट नहीं सह सकता। उस व्यक्ति की बात सुनकर स्वामी जी मुस्कुराते हुए बोले, तुम 24 घंटे भी पत्थर का भार संभाल नहीं सके और माँ अपनी कोख में बच्चे को 9 महीने तक रखती हैं और सभी तरह के काम करती हैं। इसके बाद भी उसे जरा भी थकान महसूस नहीं होती। इस पूरे संसार में माँ जैसा और कोई नहीं है जो इतना शक्तिशाली और सहनशील हो।
माँ तो शीतलता और सहनशीलता की मूरत है। माँ से बढ़कर इस दुनिया में कोई नहीं है। कहानी से सीख। स्वामी विवेकानंद जी इस कहानी के माध्यम से लोगों को यह सीख देना चाहते थे कि इस संसार में माँ जितना धैर्यवान और सहनशील कोई और नहीं है। माँ से बढ़कर इस दुनिया में कुछ नहीं हो सकता। एक बार बादशाह ने ख्वाजा नसरुद्दीन को अपना अंगरक्षक बना लिया। उसने हिदायत दी कि जब भी मैं यहाँ रहूं तुम हरदम मेरे साथ रहा करो। ख्वाजा को यह काम बहुत उबाऊ लगा, लेकिन बादशाह के आदेश को टाला भी नहीं जा सकता था, खासकर उस हालत में जबकि वह कोई ऊट-पटांग बात न कह रहा हो। इसलिए ख्वाजा ने मन मारकर यह काम करना स्वीकार कर लिया। एक दिन बादशाह के पास बड़े मौलवी आने वाले थे। मौलवी के आने से पहले बादशाह ने अपनी लिबास बदला। रोजाना तो राजकर्मचारियां उसे तैयार करते थे, लेकिन उस दिन बादशाह खुद ही तैयार होकर एक शीशे से आगे जा खड़ा हुआ। कुछ देर बाद पलटा और ख्वाजा से बोला, अभी अभी आईने में मैंने अपनी सूरत देखी तो पता चला कि वाकई में बहुत खूबसूरत हूँ मैं। अब मैंने फैसला कर लिया है कि आगे से मैं कभी आईने में अपना चेहरा नहीं देखूंगा। ख्वाजा ने तुरंत उत्तर दिया, जहाँपनाह, आप अपनी सूरत एक बार देखकर ही उससे घृणा करने लगे हैं, लेकिन मुझे रोजाना हजारों बार आपकी सूरत देखनी पड़ती है। आप सोच भी नहीं सकते कि मेरा हाल क्या होता है। इससे पहले कि बादशाह ख्वाजा की बात ठीक से समझता और उस पर गुस्सा होता, खबर मिली कि मौलवी साहब महल में पधार चुके हैं। ख्वाजा मन ही मन मौलवी को नापसंद करता था। उसने कई लोगों के मुँह से यह सुना था कि मौलवी खुदा के खौफ के नाम पर लोगों को डराकर उनसे अपनी सेवा टहल करवाता है, किसी से भी कोई चीज़ ले लेता है और उसकी कीमत नहीं चुकाता, गरीबों को अपने से दूर रखता है और अमीरों की खैर खबर लेने के लिए उनकी हवेलियों के चक्कर लगाता रहता है। फिर भी ख्वाजा को बादशाह के साथ उसकी अगवानी के लिए बाहर आना पड़ा और आदर सहित उसका स्वागत सत्कार करना पड़ा। मौलवी ने अपनी आदत के अनुसार बादशाह को ढेरों आशीर्वाद दिए और लगे हाथों ख्वाजा पर भी उपकार करने की नीयत से ख्वाजा से पूछा, मरने के बाद तुम बहिश्त में जाना चाहते हो या दोजख में? जवाब देने से पहले ख्वाजा ने उल्टा सवाल पूछ लिया, मौलवी साहब, पहले आप फरमाइए, आप कहाँ जाना चाहते हैं? थोड़ा देर चुप रहने के बाद मौलवी ने जवाब दिया, मैं जिंदगी भर दूसरों की भलाई करता रहा हूँ और ईमानदारी से खुदा के बताए रास्ते पर चलता रहा हूँ, इसलिए मैं जरूर बहिश्त में जाऊँगा। यह सुनते ही ख्वाजा फौरन बोल पड़ा, तब मैं दोजख में जाना चाहता हूँ, जहाँ आप रहे वहाँ मैं हरगिज़ नहीं रहना चाहता। सबसे ज़्यादा सुरीली आवाज़ किसकी? ख्वाजा का एक मित्र बेहद संगीत प्रेमी था। कहीं भी संगीत का कोई कार्यक्रम हो, वह उसे सुनने के लिए जरूर जाता था, भले ही ऐसा करते हुए उसके सैकड़ों काम क्यों ना रुक जाएं। यही नहीं, उसे संगीत सुनने से भी ज़्यादा खुद गाने बजाने का भी शौक था। अक्सर वह घंटों की ही नहीं, कई दिनों तक संगीत का अभ्यास किया करता था। ख्वाजा अपने इस दोस्त को उसके असली नाम से नहीं, बल्कि उसके संगीत प्रेम के चलते दिए गए नाम से याद रखता था। ख्वाजा ने उसे सुरीला नाम दे रखा था। सुरीला गाता भी सुरीला था या नहीं,
यह तो ठीक ठाक पता नहीं, लेकिन संगीत का लगातार अभ्यास करने के चलते उसके अड़ोसी पड़ोसी उससे बहुत नाराज थे। वे लोग अक्सर काजी के पास जाकर उसकी यह शिकायत कर चुके थे कि हमारी पड़ोसी को सख्त से सख्त सजा दी जाए, क्योंकि ये जनाब अक्सर अपनी बेसुरी तान छेड़े रखते हैं। इनकी तान घंटों तक पूरी ही नहीं होती। नतीजा यह होता है कि हमें अपनी रातें जागकर काटनी पड़ती हैं। वह तो गनीमत समझिए कि मुल्क के बादशाह को भी यह गलतफहमी थी कि वह अच्छा गवैया है, इसलिए उसने अपने सभी काजियों को यह हिदायत दे रखी थी कि यदि कभी किसी गवैये के खिलाफ कोई अड़ोसी पड़ोसी बेसुरी तान छेड़ने की शिकायत लेकर आए तो उस पर ध्यान न दिया जाए। बादशाह का मानना था कि अक्सर लोग संगीत के बारे में कुछ नहीं जानते, इसलिए वे अच्छे संगीत को भी बेसुरा ठहराते हैं। नतीजा यह था कि सुरीला अपने सभी पड़ोसियों की शिकायतों से बेखबर अपनी ही धुन में गाने बजाने में व्यस्त था। हाँ, जब कभी उसका मन किसी और के सामने गाने का होता था, तब वह खोजा को अपने घर आने की दावत देता था। अपनी आदत के अनुसार उस दिन भी सुरीला ने अपने घर खोजा को आने की दावत दी हुई थी। जैसा कि बताया जा चुका है, खोजा का यह दोस्त संगीत का बहुत बड़ा प्रेमी था, इसलिए खोजा के उसके यहाँ पहुँचने पर उसने तरह तरह के साज खोजा को सुनाए। दोपहर का समय हो गया। खोजा के पेट में भूख के मारे चूहे कूदने लगे, फिर भी उसके दोस्त ने अपना संगीत जारी रखा। साज बजाने के साथ साथ वह बीच बीच में खोजा से गपशप भी करता जा रहा था। एक साज पर काफी लंबा राग बजाने के बाद उसने खोजा से पूछा, खोजा, यह तो बताओ कि दुनिया में सबसे सुरीली आवाज़ किस वाद्य यंत्र की होती है, दो तारे की या ख्वाब की? खोजा ने तुरंत उत्तर दिया, अरे यार, इस समय तो मुझे करछी और कढ़ाई की आवाज़ दुनिया में सबसे सुरीली आवाज़ मालूम होती है। जहर का कटोरा। उन दिनों खोजा एक काजी के घर नौकरी करता था। काजी भूत भगाने के लिए मशहूर था। उसने एक सेठ के घर और दुकान में घुस आए भूत भी भगाए थे। भूतों से राहत पाने की खुशी में एक दिन वह सेठ काजी को एक कटोरा शहद भेंट कर गया। काजी ने तभी भरपेट ताज़ा खाना खाया था, इसलिए उसने शहद नहीं पिया। हालांकि वह ऐसा कर सकता था, पर ऐसी हालत में उसे सोना पड़ जाता, जबकि उसे तुरंत किसी जरूरी काम से बाहर जाना था। काजी को शक था कि उसके घर से जाते ही खोजा पूरा शहद चट कर जाएगा। ऐसी हालत में शहद को ना तो साथ ले जाया जा सकता है था और ना ही खोजा को ही अपने साथ ले जाया जा सकता था। आखिर उसे शहद की सुरक्षा का एक उपाय सूझ ही गया। उसने खोजा को भी शहद अपने पास बुलाया और उससे कहा, खोजा, मैं बाहर जा रहा हूँ, इस कटोरे में जहर है, इसे संभाल कर रख देना। काजी को यकीन हो गया था कि अब खोजा के रहते हुए सुरक्षित रहेगा, इसलिए हिदायत देने के कुछ देर बाद ही वह घोड़े पर सवार होकर चला गया। खोजा को काजी की भूत भगाने वाली विद्या पर किंचित भी विश्वास नहीं था। यह मानता था कि काजी भूत भगाने के नाम पर लोगों को ठगता है। खोजा बहुत दिनों से जी को सबक सिखाने की फिराक में था, इसलिए काजी के बाहर जाते ही उसने एक नान निकाला और उसे शहद में डुबाकर बड़े आराम से खाने लगा। कुछ ही पलों में वह सारा शहद
चट कर गया। उसके बाद उसने काजी के घर के सारे बर्तन तोड़ डाले। काजी घर लौटा तो देखा कि शहद का कटोरा खाली पड़ा है। उसने खोजा से पूछा, कटोरे में रखा जहर कहाँ गया खोजा? खोजा ने बड़े नाटकीय अंदाज और कांपती आवाज में जवाब दिया, मालिक, आज मुझ पर ना जाने कैसा भूत सवार हुआ कि मैंने उसी की झोंक में आपके घर के सारे बर्तन तोड़ डाले। जब भूत को यह पता लगा कि यह घर आपका है तो वह पीछा छोड़कर भाग गया। उसके जाने पर मुझे होश आया। तभी मुझे यह पता चला कि मैंने कितनी बड़ी भूल कर दी है। मैंने सोचा कि आप मुझे ज़रूर फटकार लगाएंगे और मुझसे मुआवजा मांगेंगे। मैं एक गरीब आदमी हूँ, इतना मुआवजा देना मेरे बूते के बाहर है। इसलिए मैंने आत्महत्या करने के लिए सेठ जी का दिया सारा जहर पी लिया है और मरने का इंतजार कर रहा हूँ। खोजा की बात सुनकर काजी ने अपना सिर पीट लिया। शहद तो गया ही, साथ ही उसके सारे बर्तन मारने भी टूट चुके थे। दुम कटा घोड़ा। एक बार बादशाह जब शिकार खेलने गया तो वह अपने वजीर को साथ ले जाने की बजाय खोजा को साथ ले गया। दोनों ने बहुत खाक छानी। किसी बड़े जानवर के मिलने के बाद तो दूर, उन्हें किसी मेमने का शिकार करने में भी कोई कामयाबी नहीं मिली। इससे बादशाह को बहुत झेप महसूस हुई। वह बहुत मायूस हुआ। शिकार की तलाश में जंगल में भटकते भटकते दोनों राजधानी से बहुत दूर निकल आए थे। रात होने से पहले राजमहल तक पहुंचना संभव नहीं था, इसलिए रात को एक सराय में ठहर गए। अपनी मायूसी और झेप मिटाने के लिए बादशाह ने खोजा के साथ हंसी ठिठोली करने की योजना बनाई। इसी इरादे से बादशाह आधी रात को चुपके से उठा और उसने खोजा के घोड़े के जबड़े से मांस का एक टुकड़ा काट लिया। बादशाह ने मन ही मन तय किया था कि जब अगली सुबह वह खोजा के साथ सफर के लिए निकलेगा तब खोजा की हालत देखने लायक होगी। वह बुरी तरह झेपेगा और मैं खिलखिला कर हंसूंगा। पौ फटते ही खोजा जागा तो उसने देखा कि घोड़े के जबड़े का कुछ मांस कटा हुआ है। वह फौरन समझ गया कि यह बादशाह की शरारत है। बादशाह ने मेरे साथ मस्खरी करने के लिए ही मेरे घोड़े की दुर्गति की है। खैर, कुछ देर बाद बादशाह और खोजा ने चलने की तैयारी की। दोनों सराय से बाहर आए और अपने अपने घोड़ों पर सवार हो गए। बादशाह को विदा करने के लिए सराय का मालिक और वहां ठहरे अन्य यात्री भी बाहर तक आए थे। वे सब बारी बारी से बादशाह को सलाम करते रहे और बादशाह सबकी सलामी का जवाब देता रहा। इस बीच खोजा ने मौका देखकर बादशाह के घोड़े की दुम काट दी। सलामी परेड पूरी हुई तो दोनों ने अपने अपने घोड़ों को चलने का इशारा किया। अभी दोनों सराय से थोड़ी ही दूर जा पाए थे कि बादशाह ने खोजा के घोड़े के तरफ ऐसे देखा जैसे अचानक ही उसकी नज़र पड़ी हो। कुछ पल घोड़े को देखते रहने के बाद बादशाह ने खोजा की हंसी उड़ाने के इरादे से खोजा का ध्यान उसके घोड़े की तरफ दिलाया और खिलखिलाकर हंसते हुए बोले, हा 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 हा, जरा सामने तो देखो खोजा, तुम्हारा घोड़ा मुँह फाड़कर हंस क्यों रहा है? खोजा ने ठहाका मारते हुए बादशाह के घोड़े की दुम की तरफ इशारा किया और कहा, हाँ जहाँपनाह, मेरा घोड़ा दरअसल आपके घोड़े पर हंस रहा है। जरा पीछे मुड़कर अपने घोड़े को तो देखिए, उस बेचारे की दुम कहाँ चली गई।
दाव पेचों की थैली बात उन दिनों की है जब खोजा की प्रसिद्धि देश विदेश में फैल चुकी थी। पड़ोसी मुल्क के बादशाह को जब इस बात का पता चला तो उसे बहुत गुस्सा आया। उसने अपने मंत्रियों को बुलाकर कहा, सुना है कि हमारे पड़ोसी मुल्क में नसरुद्दीन खोजा नाम का एक आदमी अपने बादशाह को हमेशा उल्लू बनाता रहता है। क्या यह सच है? हाँ बादशाह सलामत, यह सच है। मंत्रियों ने जवाब दिया, हमने सुना है कि खोजे बड़ा अक्लमंद और आलिम फाजिल है। उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। यह कैसे हो सकता है? बादशाह बोला, एक मामूली आदमी आखिर इतना चतुर कैसे हो सकता है कि वह बादशाह को भी मात दे सके? आप सही फरमा रहे हैं हुजूर, हमें भी यकीन नहीं है। अंत में बादशाह ने खोजा को मात देने के लिए स्वयं पड़ोसी राज्य में जाने का फैसला कर लिया ताकि वह यह साबित कर सके कि एक बादशाह मामूली आदमी से कई ज़्यादा अक्लमंद होता है। खोजा के मुल्क में पहुंचकर बादशाह ने देखा कि एक आदमी खेत में काम कर रहा है। बादशाह ने उसके निकट जाकर उससे पूछा, तुम्हारे मुल्क में नसरुद्दीन खोजा नाम का एक आदमी रहता है। मैं उससे मिलना चाहता हूँ और देखना चाहता हूँ कि आखिर वह कितना अक्लमंद है। यह सुनते ही उस आदमी ने, जो खेत में काम कर रहा था और स्वयं ही खोजा था, बादशाह की बात को भांप लिया और बोला, मैं ही नसरुद्दीन खोजा हूँ। कहिए मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? ओ, तो तुम ही खोजा हो। बादशाह कटाक्ष करता बोला, मैंने सुना है तुम बड़े ही धोखेबाज हो, पर मैं तुम्हारे धोखे में हरगिज नहीं आऊँगा। क्या तुम मुझे झांसा दे सकते हो? जरूर, मैं आपके जरूर झांसा दे सकता हूँ, खोजा ने उत्तर दिया। मगर ठहरिए, आपको कुछ देर इंतजार करना पड़ेगा। मैं जरा घर जाकर अपनी दाव पेचों की थैली तो उठा लाऊं, तब आपको झांसा दे सकूंगा। अगर आप मेरे दाव पेचों से नहीं डरते तो कुछ देर के लिए कृपया अपना घोड़ा मुझे दे दीजिए ताकि मैं जल्दी वापस लौट सकूं। ठीक है, ले आओ अपनी दाव पेचों की थैली। ऐसी 10 थैलियां भी मेरे सामने बेकार साबित होंगी। यह कहकर बादशाह अपने घोड़े से नीचे उतर गया और घोड़े की लगाम खोजा को थमा दी। जल्दी जाओ और फौरन लौट कर आना, मैं तुम्हारे हर दांव पेच को नाकाम कर दूंगा। खोजा उछलकर घोड़े पर सवार हो गया और कुछ ही पलों में बादशाह की नजरों से ओझल हो गया। बादशाह उसकी बाट जोहता रहा। इंतजार करते करते घंटों बीत गए। तब सूरज पश्चिमी पहाड़ियों में डूब गया। तब भी खोजा के लौटने के आसार नजर नहीं आए। अब तो बादशाह समझ गया कि वह खोजा के झांसे में आ ही गया है। रात के अंधेरे में वह अपना समूह लेकर चुपचाप अपने देश की ओर लौट गया। हाथ की चूड़ियां और दाढ़ी के बाल। एक दिन की बादशाह अपने महल की छत पर बैठा हुआ था। उसके पास ही खोजा मुस्तैदी के साथ खड़ा था। अभी थोड़ी देर पहले ही दोनों में किसी मसले पर विचार विमर्श हुआ था, जिससे खोजा ने बादशाह को अपनी राय बताई थी और बादशाह ने खोजा की राय पर रजामंदी जाहिर की थी। तभी बादशाह ने उस मसले से अपना ध्यान हटाया और अचानक खोजा से पूछ लिया, खोजा, ये राजकाज के मसले तो कभी खत्म नहीं होंगे, क्यों ना कुछ देर के लिए ध्यान राजकाज से हटाकर हंसी ठिठोली की ओर लगाया जाए। आप हंसी ठिठोली के रंग में हैं। आलम पनाह खोजा भी मुस्कुराकर बोला, मुझसे कुछ सवाल करना चाहते हैं तो करिए। बादशाह बोला, खोजा, अभी कुछ वर्ष पहले ही तुमने शादी की है, तुम अपनी बेगम का तो ख्याल रखते ही होंगे।
हाँ जनाब-पनाह, अपनी बेगम को भला कौन नहीं चाहता। तब तो तुम जरूर ही यह बात सकोगे कि तुम्हारी बेगम हाथों में कितनी चूड़ियाँ पहनती हैं। खोजा खामोश रहा, उसे कोई जवाब देते नहीं बना, लेकिन बादशाह था कि उसे छोड़ना नहीं चाहता था। उसने फिर से पूछा, बताओ खोजा, तुम्हारी बेगम हाथों में कितनी चूड़ियाँ पहनती हैं? खोजा ने कहा, आलम पनाह, अपनी बेगम के हाथों की चूड़ियाँ गिनने का तो मुझे कभी समय ही नहीं मिलता, ना मैंने कभी उसकी चूड़ियों की तरफ कभी ध्यान दिया, पर मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। हाँ, जरूर पूछो, बादशाह ने आनंदित होते हुए कहा। हुजूर, आप अपनी प्यारी दाढ़ी पर दिन भर में न जाने कितनी बार हाथ फेरते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि आपकी दाढ़ी में कितने बाल हैं? खोजा के इस अटपटे प्रश्न से बादशाह बौखल गया। कुछ पल रुककर उसने कहा, खोजा, इस सवाल का जवाब देना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन मेरा सवाल आसान है। तुमने जरूर अपनी बेगम की चूड़ियाँ गिनी होंगी। खोजा ने उत्तर दिया, आलम पनाह, स्त्री के हाथ की चूड़ियाँ गिनना भी असंभव ही है। कारण यह है कि स्त्रियाँ अपनी इच्छानुसार चूड़ियों की संख्या घटाया बढ़ाया करती हैं, किंतु जिस दरवाजे की सीढ़ियों से आप रोजाना आया जाया करते हैं, क्या उनकी संख्या ठीक ठीक बता सकते हैं? बादशाह बोला, खोजा, मुझे बस सीढ़ियाँ गिनने का कभी मौका नहीं मिला। इस पर खोजा ने कहा, जब सीढ़ियाँ जैसी ठोस और निश्चित रहने वाली चीज़ों की गिनती नहीं की, तो फिर चूड़ियाँ कैसे गिनी जा सकती हैं? खोजा के ऐसे तथ्यपूर्ण उत्तर को सुनकर बादशाह खुश हो गया और उसने खोजा को पुरस्कार दिया और भविष्य